हैप्पीनेस सुनने में बड़ा ही मामूली वर्ड है, लेकिन इस वर्ड का हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी नहीं, वो खुशी नहीं, हैप्पीनेस वाली खुशी। अगर उस खुशी को निकाल ले तो आपकी ज़िंदगी नहीं रह जाएगी, वो एक कैद बनी रह जाएगी जिसमें आप सिर्फ दिन काट रहे हैं, जी नहीं रहे होंगे। अगर आपको इमोशंस की थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है तो आपको लगेगा कि हैप्पीनेस एक फंडामेंटल इमोशन है, पर नहीं, हैप्पीनेस एक्चुअल में फंडामेंटल इमोशन है ही नहीं। हैप्पीनेस एक ऐसा इमोशन है जो दूसरे इमोशंस पे डिपेंड है, बहुत ज़्यादा डिपेंड। इसकी आगे वीडियो में हम बात ज़रूर करेंगे। पहले जान लेते हैं कि आखिर हैप्पीनेस है क्या। अब बायोलॉजिकली टॉकिंग, हैप्पीनेस बस कुछ हार्मोन्स का बदलाव है शरीर में या फिर दिमाग में। सेरोटोनिन और डोपामिन, यही वो दो हार्मोन हैं जो जिम्मेदार है हमारी खुशी के लिए या फिर सुख के लिए। और जब आप कोई चीज़ करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है तो बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि आपका दिमाग डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है। आप सोचोगे कि ये तो बहुत आसान हो गया, हैप्पीनेस की तो डेफिनेशन ही खत्म हो गई, सेरोटोनिन और डोपामिन बस। लेकिन अगर बायोलॉजी और न्यूरोलॉजी ही हमारी ज़िंदगी को इतनी आसानी से आकार दे पाती तो बात ही क्या होती। असल में बात आती है साइकोलॉजी की। साइकोलॉजिकली हैप्पीनेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इमोशन है, और वो हैप्पीनेस है ही नहीं जो आप समझते हैं। असल में दो चीज़ें हैं, एक हैप्पीनेस और प्लेजर। अब सरल शब्दों में बताया जाए तो प्लेजर का मतलब है खुशी, जो कि बहुत ही आम इमोशन है जिसमें कोई भी डेप्थ या फिर कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं है। खुशी बहुत ही साधारण इमोशन है जो कि कम समय के लिए टिक पाती है। और वहीं पे जो हैप्पीनेस है उसको हम सुख कह लेते हैं। जो सुख है, जो इंसान पूरी ज़िंदगी ढूंढने की कोशिश करता है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और लॉन्ग टर्म इमोशन है। ये इमोशन इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता। इंसान का खुश रहना आम बात हो सकती है, लेकिन इंसान का सुखी रहना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। और हेडोनिज्म में भी यही बताया गया है कि किस तरह से प्लेजर और हैप्पीनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ना ऐसी चीज़ें जो करके आपको बहुत जल्द खुशी का अनुभव होता है। मानो कोई गाना सुन लिया, जब तक गाना चल रहा है तब तक आपको खुशी रहेगी, गाना खत्म खुशी खत्म। या फिर कोई भी एडिक्शन को उठाकर देख लीजिए, चाहे वो ड्रिंकिंग हो या फिर स्मोकिंग हो, आपको वो टेम्पररी खुशी देगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है। प्लेजर एक एडिक्शन की तरह काम करेगा, जो कि कम मात्रा में हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा तो ये मानसिक बीमारी बनकर बना रह जाएगा। तो अब आप सोचेंगे कि हैप्पीनेस या फिर सुख, इसका बेसिस क्या है? तो इसके बहुत सारे बेसिस है, लेकिन उनमें से एक इम्पॉर्टेंट है अच्छाई या फिर भलाई। जो जिंदगी ज्ञान और भलाई पर स्थित है, वही जिंदगी आपको सुख का अनुभव करा सकती है। प्लेटो ने कहा है, असल में देखा जाए तो सुख एक ऐसा इमोशन है जिसमें एक्सपेक्टेशन की कोई जगह ही नहीं है। जिस चीज में अपेक्षाएं ना हो वही चीज आपको सुख देगी। अब दूसरी चीज जो कि रिलेटेड है आपके सुख या फिर हैप्पीनेस से, वो है नॉलेज। अब ज्ञान असल में बहुत ही उल्टा काम करता है आपके हैप्पीनेस के कंसर्न में। असल में वही लोग सुखी रह पाते हैं जो ज़्यादा ज्ञान की क्षमता नहीं रखते। असल में ज़्यादा ज्ञान वाला इंसान हर चीज़ को बारीकी से देखता है, और वो बारीकियाँ ही उसकी खुशी या फिर सुख को खा जाती है। उसका ज्ञान उसके सुख में भी कमियां ढूंढेगा। और इसीलिए तो कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, यानी कि अज्ञानता ही परमानंद है। इसीलिए अगर आप सुखी नहीं हैं तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद आप सोचते हैं, कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। डिज़ायर सेटिस्फैक्शन थ्योरी, किस तरह से आपकी इच्छाएं ही आपकी खुशियों का गला घोट देती हैं। कोई इंसान जब किसी चीज़ को डिज़ायर करता है तो उसकी जो डिज़ायर होती है वो रिलेटेड होती है उसकी अपेक्षाओं से, और उसकी अपेक्षाएं रिलेटेड होती है अचीवमेंट से, उस चीज़ को पाने से। और किसी चीज़ को पाना ही डर पैदा करता है उस चीज़ को खोने का, और ये डर रिलेटेड है आपके दुख से। ये तो हो गई डिज़ायर सेटिस्फेक्शन की थ्योरी। लेकिन एक और चीज़ है, सोचिए कि आपका डिज़ायर है कि एक कार खरीदना, और आप बहुत सारी मेहनत करते हैं और एक दिन वो कार ले लेते हैं। उस कार को घर ला दिया, सारे रिलेटिव्स को बता दिया, सारी तरफ स्टेटस वेटस सब हो गया। अब आप रात को सोने जा रहे हैं। तब सोचिए कि क्या आपको वो खुशी लॉन्ग टर्म में चलेगी? क्या वो खुशी कभी भी सुख में तब्दील हो पाएगी? जो चीज़ें फुलफिलमेंट से रिलेटेड है वो आपको कभी भी सुख का अनुभव नहीं करा सकती। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। अगर कोई चीज़ पूरी हो सकती है तो वो सिर्फ प्लेजर है, वो कभी भी आपका परमानंद नहीं हो सकता। हैप्पीनेस एक बहुत ही अधूरा इमोशन है, और वो खूबसूरत है क्योंकि वो अधूरा है, उसको आप पा नहीं सकते। और अगर इसको पा लिया तो आप अपनी ज़िंदगी की कदर नहीं कर पाएंगे, या फिर शायद आपकी कोई ज़िंदगी ही नहीं होगी। अब यहाँ से जिस खुशी या फिर हैप्पीनेस की मैं बात करूँगा वो ऐसी हैप्पीनेस होगी जिसको हम पा सकते हैं।
अब जो साइरेनिक्स फिलॉसफी है उसकी एक बात है जिससे मैं 100% अग्री करता हूँ कि इंसान तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक वो वर्तमान में ना जिए। और असल में देखा जाए तो वर्तमान ही एकमेव चीज़ है जो आपके हाथ में है। वो क्षण वही आपकी खुशी का कारण बनेगा, ना वो पल जो बीत गया है और ना वो पल जो आने वाला है। लेकिन साइरेनिक्स की एक चीज़ है जिससे मैं 100% डिसएग्री भी करता हूँ। उनके हिसाब से जो प्लेजर या फिर खुशी है वही ज़िंदगी का आधार है, और जो दर्द या फिर तकलीफ़ है वो असल में बुरी चीज़ है। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि हैप्पीनेस एक फंडामेंटल इमोशन नहीं है, वो एक अधूरा है, और जो चीज़ उसको पूरा करती है वो है दर्द। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं जो कि एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस करते हैं। अगर आप दुख नहीं जानते तो आप सुख को कभी जान ही नहीं पाओगे। असल में तकलीफ ही आपकी ज़िंदगी को एक आकार देती है। एवरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज रिलेटेड टू अ नेगेटिव एक्सपीरियंस। एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बिना नेगेटिव एक्सपीरियंस के बिल्कुल खोखला है। तो अगर इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन निकालना हो तो क्या चीज़ है जो आपकी हैप्पीनेस की धज्जियाँ उड़ा देती है? पहली चीज़, एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं जो हमारी भावनाओं से जुड़ी है। अपेक्षाएं जो अक्सर इंसान खुद से और दूसरों से रखता है, वही अपेक्षाएं उसके दुख का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, डिज़ायर्स। अब ये तो वाहियात बात हो जाएगी अगर इंसान बिना डिज़ायर्स के जीने लग गया तो। यही इच्छाएं होती है जो इंसान को बेहतर बनने पर मजबूर कर देती है। इच्छा बड़े होने की, इच्छा अमीर बनने की, इच्छा सक्सेसफुल होने की। ये इच्छाएं हालांकि इंसान में पॉजिटिव डेवलपमेंट लाती है, लेकिन अगर जड़ पर देखा जाए तो यही इच्छाएं हैं जो इंसान को अक्सर ये बताती है कि तुम पूरे नहीं हो। हर वक्त उसे ऐसा लगेगा मानो कि कोई चीज़ है जिसको वो पाना चाहेगा, और इसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश में वो इंसान आज को जीना भूल जाएगा। तीसरा, नॉलेज। ये तो हमने देख लिया कि नॉलेज किस तरह से आखिर आपके हैप्पीनेस या फिर खुशी पर प्रभाव डालता है। अक्सर जो इंसान ज़्यादा सोचता है वो इंसान भविष्य में आने वाले हर पर्याप्त मार्ग के बारे में इतना सोच लेता है कि वो पॉजिटिव के साथ साथ वो सारे नेगेटिव मार्गों को भी पूरी तरह से देख लेता है। इसीलिए भविष्य का डर उसे आज ही खाना शुरू कर देता है, जिसका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं है। ओके, तो मेरी क्या सोच है हैप्पीनेस के बारे में? तो क्या ज्ञान प्राप्त करना, अपेक्षाएं रखना या फिर इच्छाएं रखना, क्या ये सब गलत है? अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये तो जानता हूँ कि आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि चांसेस है कि आप कंफ्यूज हो चुके हो। और यही तो बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया की सबसे बड़ी हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है, असल में फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आपकी हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है। आप खुशी को किस तरह से देखते हैं। बी एज यू विश टू सी, वो बनिए जो आप बनना चाहते हैं। अगर कोई चीज़ आपको खुश कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अर्थपूर्ण हो, बस यही काफ़ी है कि आप उस चीज़ से खुश हैं। और यही हैप्पीनेस की कॉम्प्लेक्सिटी का सबसे सिंपल आंसर है। आपकी खुशी आप में है। लेकिन मैं तो क्यूरियस हूँ, इसीलिए इस वीडियो की एंडिंग भी एक हैप्पीनेस की डेफिनेशन से होगी जो मिली है मार्कस ऑरेलियस से। तो सुनिए, वो काम जो आपके लिए आपसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो काम करने के लिए आप बिना किसी रुकावट के पूर्ण रूप से गंभीर, शांत और केंद्रित है, बिना किसी फल की अपेक्षा किए पूर्ण आत्मा से वो काम आप किसी भी हद तक कर सकते हैं। वही और सिर्फ वही काम आपको सुख का अनुभव करके देगा। और अगर आपकी ज़िंदगी उसी काम पर समर्पित होगी तो दुनिया का कोई जीव नहीं होगा जो आपको सुख से दूर कर पाए। इसी खूबसूरत डेफिनेशन के साथ ये वीडियो एंड करता हूँ, और माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो लेट हो गई क्योंकि मेरे थ्रोट में इन्फेक्शन हो चुका था और अब मैं ठीक ठाक हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।